Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start my exercise 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे दिया गया है. Find negative of the matrices A, B, C, D and E when matrices are given. जब matrices हमें दे दिए जाते हैं तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन भी दिया जाता है कि आपने उसका नेगेटिव फाइंड करना है. तो नेगेटिव फाइंड करने का मतलब ये होता है कि जो आपके पास साइंस दे दिए गए हैं उन साइंस को चेंज करना. फॉर एग्जांपल हमें एक ए दे दिया गया है मैट्रिक्स -1 0 1. अब अगर मैं इस वाले को चेंज करूं तो किस फॉर्म में लिखूंगी. यहाँ पे आ जाएगा -1 की जगह पर मैं लिख दूंगी +1. ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं होता इसलिए इसके साथ भी मैं कोई साइन नहीं लगाऊंगी. ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएगा और जहाँ पर हमें 1 दिया हुआ था +1 वहाँ पे हम लिख देंगे -1. लाइकवाइज हमें बी दे दिया गया है. बी आपको दे दिया गया है 3 तो वो बन जाएगा -3. -1 दे दिया गया है जो बन जाएगा +1. 2 दे दिया गया है जो बन जाएगा -2 और 1 दे दिया गया है जो बन जाएगा -1. इसी तरीके से अगर हम सी को देखें, सी मैट्रिक्स सी दे दिया गया है 2 6 3 2. हम इसके साइन चेंज करेंगे तो क्या ये बन जाएंगे -2 -6 -3 और -2. इसी तरीके से अगर हम इसका डी मैट्रिक्स देखें तो डी आपको दे दिया गया है -3 -4 2 एंड 5. हमारे पास 3 है, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा +3 +4 -2 -5. इसी तरीके से ई आपके पास दे दिया गया है तो ई आपके पास बन जाएगा 1 2 -5 एंड 3. ये बन जाएंगे -1 +5 -2 एंड -3. इसी तरीके से अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाए तो आप उसके सिर्फ साइन चेंज करके आप उसको नेगेटिव मैट्रिक्स बना सकते हैं. हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. और बस क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया गया है जो है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. जो हमें मैट्रिसेस दे दिए जाएंगे उसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है. तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई रो दी गई है तो हम उसको कॉलम में चेंज कर देंगे और अगर कोई कॉलम दे दिया गया है तो उसको रो में चेंज कर देना है. फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, हमें इसका एक कॉलम दे दिया गया है तो हम इसको चेंज कर देंगे रो पे. तो रो के लिए क्या करेंगे, ए अपनी जगह पर होगा और ये चेंज हो जाएगा 0 1 एंड -2. इसी तरीके से अगर हम बी मैट्रिक्स देखें, हमें बी मैट्रिक्स दे दिया गया है 5 1 -6. ये दे दिया गया है हमें हॉरिजेंटल फॉर्म में तो हम इसको चेंज कर देंगे वर्टिकल फॉर्म में इस तरह से 5 1 6. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी देखें, सी मैट्रिक्स दे दिया गया है. यहाँ पे हमें एक पूरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 2 -1 3 एंड 0. इसका ट्रांसपोज लें. ट्रांसपोज के लिए ये ज़रूरी है कि जो आप लोग को 8 दिया जाता है मैट्रिक्स उसके ऊपर टी ट्रांसपोज डाल लें. इससे पता चल जाएगा कि आपने टी ट्रांसपोज ले लिया है उसका. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सी ट्रांसपोज इक्वल, तो ये हो जाएंगे, ये था 1 2 तो ये इस साइड पे आ जाएगा 1 2 2 -1 तो इधर लिख लेंगे 2 -1 3 0 तो 3 0 इस साइड पे इस तरीके से आ जाएगा. इसी तरीके से अगर हम डी का लें ट्रांसपोज तो डी का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 2 0 3 5. इसी तरीके से हम सबके चेंज करते जाएंगे. ई हमारे पास आ जाएगा 2 -4 3 5. लाइकवाइज एफ के हमारे पास आ जाएगा 1 3 2 4 और इनके ऊपर ट्रांसपोज आ जाएंगे. इसी तरीके से अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें ट्रांसपोज ही फाइंड करना है लेकिन उसके लिए उन्होंने हमें वेरिफिकेशन का बोला गया है. तो वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को कोशिश करते हैं कि वो इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड की, उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल हमें एक दे दिया गया मैट्रिक्स कि ए हमारे पास मैट्रिक्स दे दिया गया है जो है हमारे पास
1 2 0 1 और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दे दी गई है, दोनों को आपस में प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपको पास दे दी गई है ए ट्रांसपोज का होल अगेन ट्रांसपोज जो कि इक्वल आना चाहिए ए के। तो मैं क्या करूँगी, पहले निकालूंगी ए का ट्रांसपोज। तो ए क्या दे दिया गया था 1 2, तो हम इस फॉर्म में लिख देंगे 1 2, यहाँ था 0 1, ये इधर आके हो जाएगा 0 1। ये हमारे पास एक दफ़ा ट्रांसपोज निकल गया है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि अगेन ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज हम अगेन लेंगे, जो आंसर हमारे पास आया है। इसी का ट्रांसपोज लेंगे टी ट्रांसपोज ओवर ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा 1, ये 1 2 है, ये उधर जाके इस तरीके से हो जाएगा 1 2 0 1, सेट पे आ जाएगा 0 1। अब आपने क्या करना है, इसको देखना है कि आया ये ए के इक्वल है या नहीं। इस तरीके से अगर मैं राइट हैंड साइड देखूं तो राइट हैंड साइड में सिर्फ ए दे दिया गया था हमें, और एक मैट्रिक्स क्या था हमारे पास 1 0 2 1, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गए, तो मैं एंड पे लिख सकती हूँ हेंस ए ट्रांसपोज ओवर ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, so left hand side is equal to right hand side, proof। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें, इसके पार्ट 2 की तरफ। इसी तरीके से इसका पार्ट बी हमें दे दिया गया है, जिसमें हम आपके पास बी मैट्रिक्स है, दे दिया गया है 1 2 1 0। 1 2 1 0 दे दिया गया है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे जिस तरह दे दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड है बी ट्रांसपोज ओवर ट्रांसपोज। तो मैं क्या करूँगी, पहले बी का ट्रांसपोज ले लेंगे जो कि है 1 1 2 0। इसका ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा 1 2 1 0। ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ गया है। इसका हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे बी ट्रांसपोज ओवर ट्रांसपोज। ये 1 2 है, ये दोबारा चेंज हो जाएगा 1 2 1 0 में। रोज़ को हमने कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रोज़ में चेंज कर दिया। ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से राइट हैंड साइड आपको क्या दे दिया गया है, राइट हैंड साइड आपको दे दिया गया है बी इक्वल 1 1 2 0। तो देखा जाए ये दोनों इक्वल आ गए हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं सो बी ट्रांसपोज ओवर ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ।